जय हिंद। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट सेकेंड। अगर आप बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं तो प्रैक्टिस सेट फुल लगाइएगा, उसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जल और एल्कोहल के एक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? अगर आपको आंसर पता रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जल और अल्कोहल के मिश्रण को जो है इसको हम आसवन विधि द्वारा अलग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसवन विधि द्वारा जल और अल्कोहल को अलग किया जाता है। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पौधों में रस आरोहण यानी कि रस का चढ़ाव जो होता है निम्नलिखित में किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। आपको पता होगा पौधे में दो तरह की उत्तक पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। और जाइलम का काम जो है यह जल को पत्तों तक पहुंचाना होता है, और फ्लोएम का कार्य जो होता है यह खाद्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है? सुबह में जो है धूप में रहते हैं तो इसमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में वसा उत्तक जो होती है उसमें वसा जमा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है तो यह इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो इसमें हम जीके जीएस के टोटल क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। मैथ का जो क्वेश्चन रहेगा उसे हम इसमें स्किप करेंगे और मैथ के क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आपको ट्रांसलेट का इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया गया, आपको हिंदी बताना है। तो है कि द मॉर्निंग हैज ब्रस्ट इनटू। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पौ फट चुकी होती है, यानी पौ का फट चुकी, इसका सही सेंटेंस का मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो सी मीट मी लॉन्ग एगो। तो आपको यहाँ इसका सही आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर सी है, मेड होगा। क्या कि यहाँ एगो जो है यह पास्ट टेंस में है, तो यहाँ वर्ब V2 का यूज होगा, यानी पास्ट सिंपल का यूज हो रहा है तो V2 का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें करा है सेलेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम। तो यहाँ आइडियम दिया गया है, अब इसका मीनिंग आपको बताना है इन ए G5। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। अगर कोई भी चीज़ फास्ट में हो रहा है तो उसको इन ए G5 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यहाँ करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो डिमोलिशन का सही स्पेलिंग है DEMOLITION। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको करेक्ट सफिक्स चूज करना है। तो सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है, प्रीफिक्स होता है जो वर्ड का पहले लगता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स जो होता है यह वर्ड का अंत में लगता है। तो इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, आप इसमें लास्ट में क्या लगेगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोपोनिक्स का संदर्भ है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है यह किससे संदर्भ है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में जो पौधे उगाया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? जब हम श्वेत प्रकाश से साबुन के बुलबुले को देखते हैं तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिकरण की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? जो अस्थायी चुंबक तो होती है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध को पहले हम बहुत देर तक गर्म करते हैं और इसके बाद एक निश्चित समय के लिए अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यह मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन को हम बोलेंगे, मैथ का क्वेश्चन को स्किप करना है, मैथ का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे। मैथ का क्वेश्चन का बाद में अलग से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बालकृष्ण भट्ट किस कला के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है यह किस काल के रचनाकार थे, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के यह कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तुलसीदास दास का बचपन का नाम क्या था? तो तुलसीदास जो थे उसका बचपन का नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम बोला जो है, राम बोला इसका बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये संधि से रिलेटेड है, निश्चल का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नि प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर का जो है यह अर्धनारीश्वर रचना है। माने कि दिनकर ने अर्धनारीश्वर की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, हार जीत किसकी रचना है? तो हार जीत जो है यह अशोक वाजपेयी की रचना है। तो यह हिंदी से कुल 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतर सही है? तो यहाँ रूपांतर किया गया है, तो इसमें कौन सा रूपांतर सही है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 mm इक्वल टू 1 Hg का जो mm होता है वो 133 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारा कांच को गीला नहीं करता है, द्रव का यह गुण कहलाता है। जो पारा है जब इसे कांच में रखते हैं यह कांच को गीला नहीं करता है, यह किस गुण को प्रदर्शित करता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, और संजन का गुण इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, किस पदार्थ की ऊष्मा धारिता अत्यंत है, इसका अर्थ है। यानी किसी पदार्थ की ऊष्मा की धारिता जो है अत्यंत है, अधिक है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ऊष्मा ली जाए अथवा ऊष्मा छोड़ी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, पानी में छिड़काव से किसी बंद कमरे का तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, यह क्या कहलाता है? जब किसी बंद कमरे में हम पानी का छिड़काव करते हैं तो उसका तापमान थोड़ा कम हो जाता है, यह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रक्रम दिए गए P-V ग्राफ को सही रूप में निर्देशित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
समदाप्य प्रक्रम। तो प्रेशर का यह समीकरण है T-V का ग्राफ, तो इसे समदाप्य प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। एक वास्तविक गैस का आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है यदि इसका दाब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर दाब निम्न तथा ताप उच्च हो तो इसे आदर्श गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सरल आवर्त की गति किस प्रकार पर एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संदर्भित वृत्त का कोई व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। किसी यू नली में दोलन करते द्रव की गति होती है, नहीं, किसी यू नली जो होती है उसमें दोलन करते हुए द्रव की गति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सरल आवर्त एवं आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होता है। तो किसी अनुप्रस्थ तरंग में जो है क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शीर्ष एवं गर्त दोनों होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग जो है इसका विचलन जो होता है शीर्ष और गर्त में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। किस द्रव में ध्वनि तरंगे की चाल होती है? तो ध्वनि तरंगे किस द्रव में इसकी चाल होती है तो यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य के आयतन प्रत्यास्था गुणांक का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस राज्य का संथाल जनजाति नहीं रहती है? किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में संथाल जनजाति नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चाय की पैदावार होती है। तो चाय की पैदावार जो है यह पहाड़ी जो ढाल वाला स्थान होता है इसमें चाय की पैदावार ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध परियोजना से जो बिजली उत्पन्न होती है यह राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहलाती है? मृदा और शैलखंड जो है यह खिसक कर नीचे आ जाती है तो यह प्रक्रिया जो है भूस्खलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल प्रकाश जो है यह पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन किस प्रकार निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उसमें संबंध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोचमपल्ली जो है इस स्थान पर आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का योगदान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागलहौर नेशनल पार्क किस स्टेट में है यह आपको बताना है। तो नागलहौर नेशनल पार्क जो है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में नागलहौर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन में किसने
जिसमें अंग्रेज का पूर्ण स्वराज पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मैंने इसका अध्यक्ष कौन था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था 1929 का लाहौर अधिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करने वाली समिति किस देश में विद्यमान रहती है। जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो विजेताओं का चयन किया जाता है यह किस देश का कमेटी द्वारा किया जाता है, तो यह सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, नॉर्वे द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य की चक्कर लगाती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य एवं दशमलव प्रणाली का खोज किसने किया था। तो शून्य और दशमलव प्रणाली का खोज जो है यह आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एंजेल्स ने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। जो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो कैबिनेट बना था तो उसमें आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मिट्टी में प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरक की सबसे कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। जो सुंदरवन का क्षेत्र है इसमें सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध है। तो निर्वाचन आयोग जो है यह किस अनुच्छेद में है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्देशक तत्वों में संबंधित कौन सा एक कथन असत्य है। जो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा प्रतिबंधनीय अधिकार प्रदान करता है। यह ऑप्शन जो सही है, बाकी जो 3 ऑप्शन है ए बी सी यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो तमिल किस देश की एक प्रमुख भाषा है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर का तमिल एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की एक विधायी शक्ति को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मूल संविधान में कितने राज्य थे तथा इन्हें कितने प्रवर्गों में रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मूल संविधान में जो है 27 राज्य और 3 प्रवर्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद को मूल अधिकार के भाग का कोर कहते हैं? तो मूल अधिकार जो दिया गया है फंडामेंटल राइट, इस किस अनुच्छेद को इसका मूल कहते हैं, यानी मेन कोर कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 19 को इसका मूल कोर कहते हैं। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला मानी जाती है? जो मराठा साम्राज्य थे इसका सबसे बहादुर महिला किसे मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ताराबाई को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? तो शिवाजी ने जो अंतिम सैन्य अभियान किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का अभियान को शिवाजी का अंतिम अभियान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो नागरिक सेवा का जन्मदाता जो है यह कर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से युगों में किसका सम्मेलन नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ गलत है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया विंस फ्रीडम दादा भाई नौरोजी ने नहीं लिखा है। यहाँ फीस्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन की किताब है, और तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त का स्राव कौन करता है? हमारे शरीर में जो पित्त का स्राव होता है यह कौन करता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा पित्त का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाट जो है यह ऊर्जा की मात्रक नहीं है। वाट किसकी मात्रक है? वाट पावर की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो वी.डी. सावरकर जो अभिनव भारत की स्थापना किया था यह क्या था, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह मिलकर केंद्रीय सभा में बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से प्लेगा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नियासिन विटामिन की कमी से प्लेगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक विटामिन के निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी का निर्माण जो है जो हमारे शरीर द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब सूर्य की प्रकाश हमारे शरीर में पड़ती है तो इससे विटामिन डी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो इसमें से कौन सा रोग विषाणु जनित है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निमोनिया जो है यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में किस रोग का कारण होता है? जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो किस रोग का कारण बनता है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हृदय
रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना, गोल्ड जो है यह हमेशा मुक्त अवस्था में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहले में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तरंग अभिव्यक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गैस में जो द्रव होता है यह कोहरे में कोलाइडी विलयन के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोलॉजी यानी कि परिस्थिति संबंधित है, तो इकोलॉजी किससे संबंधित है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीव और पर्यावरण का सहसंबंध को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ क्या गाजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह इब्न बतूता को कहाँ का गाजी नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का गाजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डिजिटल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ खोला गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, सतारा, महाराष्ट्र में यह खोला गया था पहला कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 29 अक्टूबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइला यानी जिसके घोंघा कहते हैं निम्नलिखित में किस वर्ग की जंतु है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनार्जेसिक। इसके अंतर्गत, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। दर्द निवारक दवाई क्या है? दर्द निवारक दवाई क्या है? तो उसे एनार्जेसिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा पत्र व्यवस्थापिक पत्र की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र को जो पत्र लिखते हैं यह व्यक्तिगत पत्र श्रेणी में आता है। तो यह हिंदी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है? तो यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओ जो है ओ यह मूल स्वर्ग में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का आपको चयन करना है। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन आपको करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन जो यहाँ लिखा गया है यह शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशभक्ति का कौन सा समास है? यानी देशभक्ति किस समास का है तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास के अंतर्गत देशभक्ति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकारी में अधि जो है यह उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यह मैथ का क्वेश्चन है, आपको मौसम निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ईजी है। जैसे आपको ये बताना है, पहले इसमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² आपको फाइंड करना होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2। तो जब 4 का स्क्वायर करके -2 कीजिएगा तो 4 चौक 16 -2 14 आएगा। फिर जब इसका स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा a पावर 4 निकालिएगा तो फिर 14 का स्क्वायर करके -2 करना होगा। 14 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 196 होगा। 196 जब 2 माइनस कीजिएगा तो 194। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करता है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्टले विदर्थ ने कहा था मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग को पहचानने के लिए कितने पैरामीटर को निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 पैरामीटर निर्धारित किया गया है। कौन व्यक्ति गरीब है और कौन अमीर है, इसे निर्धारित करने के 13 प्रकार का पैरामीटर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो कौन सा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनसंख्या जन्म दर किस प्रकार मापी जाती है? तो जनसंख्या जन्म दर जो है यह किस प्रकार मापी जाती है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है इसके अनुसार जनसंख्या दर मापी जाती है, यानी कि पर 1000 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से ऊष्मा का एक अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन है? यानी कि जो ऊष्मा का एक अच्छा चालक है और विद्युत का खराब चालक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त जो है यह ऊष्मा का चालक है और विद्युत का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसमें आपको पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव फॉर्म को चूज करना है। तो क्वेश्चन हमारा व्हाई डू यू टेल ए लाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाई इट ए लाई टोल्ड बाय यू। तो आपको बता दें यहाँ डू है यानी कि प्रेजेंट सिंपल में टेंस है, जब इसको आप पैसिव बनाइएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस चले जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है और मॉडल भरोसे भरना है। तो डॉट यू माइंड ट्रेंडिंग अप फॉर ए मोमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट की जगह वुड भराएगा, वुड यू माइंड ट्रेंडिंग अप ए मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूज योर करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ 4 सेंटेंस दिया गया है और इसमें कौन सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव होमवर्क टू डू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इसका सही, तो यहाँ लिखा गया है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा आई हैव गॉट ए टूथ हेक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो उसके बदला डैट लगता है और यहाँ हैव है यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट में है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट का परफेक्ट में चले जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, लास्ट है 100 नंबर का। ये आपको एक सेंटेंस है जिसको कि ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, सभी ग्रामवासी जाग चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, ऑल विलेजर्स हैव ए राइट। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन था, तो सिर्फ मैथ का क्वेश्चन को स्किप किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।